सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 27। यिर्मयाह की गर्दन पर जुआ। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपने गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अमोन और शोर और सिदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपने अपने स्वामियों से यूँ कहो कि पृथ्वी और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोतों के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन ना आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। पर जो जाति या राज्य बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन ना हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर ना ले, उस जाति को भी मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा ना दूं। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहने वालों और टोहनों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कहीं, अपनी प्रजा समेत तू बेबीलोन के राजा का जुआ अपने गर्दन पर ले और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बेबीलोन के राजा के अधीन ना हो यह कहा कि वह तलवार, महंगी और मरी से नष्ट होगी, तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यवक्ता तुझसे कहते हैं तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन ना होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं, यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बेबीलोन से लौटा दिए जाएंगे। उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो। बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? यदि वे भविष्यवक्ता भी हों और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बेबीलोन ना जाने पाएं। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जो खंबे और पीतल की नाद, गंगाल और कुर्सियाँ और अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय ना ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि वे भी बेबीलोन में पहुँचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि ना लूँ तब तक वहीं रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।